चलिए तो इसके आगे क्या होगा, पहले बता चुके हैं टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद टाइम कितने प्रकार के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। देखिए जो ये है आज का वीडियो आप लोगों के लिए, ये कभी पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, अनुवाद बनाने के नियम से आधारित वहाँ प्रश्न रहेगा। लेकिन ये क्या है, जड़ है, ये शुरुआत है। तो इसको पढ़ लेने से आप लोगों को आगे कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि कोई बच्चा पूछेगा दीदी या भैया बताइए कि शुरू में क्या होता है, टेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए ये बेसिक है। उसके बाद कल से या परसों से नियम वाला टॉपिक चलेगा। तो क्या है कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, देखिए है ना प्रेजेंट टेंस, समझिएगा बात पहले। यहाँ क्या लिखा है, प्रेजेंट टाइम, यानी कि जो टेंस पूछेगा, जो टेंस वही टाइम पूछ रहा है। प्रेजेंट टेंस तो हम क्या उत्तर लिखे हैं, पास्ट टेंस, टाइम। अगला यहाँ क्या लिखा गया है, पास्ट टेंस। देखिए यहाँ उत्तर में क्या लिखे हैं, पास्ट टाइम। उसी प्रकार यहाँ देखिए फ्यूचर टेंस, यहाँ फ्यूचर टाइम। मतलब क्या हुआ इसका कि प्रेजेंट टेंस किसको बोलेंगे, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो अभी जो काम हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस तो पास्ट में जो हो चुका है उसे पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर टाइम में जो काम करेंगे। समझ चुके होंगे आप लोग। तो अभी बताते हैं इसका डिफिनेशन अच्छा से। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन अच्छा से समझिए। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में किए गए काम को, वर्क को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगला क्या है, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, तो पास्ट टाइम में किए गए काम को। अगला फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, तो फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर टाइम में हम काम करेंगे, कर तो नहीं रहे हैं और नहीं कर चुके हैं, करेंगे। तो यहाँ जरा सा क्या है, अंतर कर दिए हैं कि फ्यूचर टाइम में किए जाने वाले काम को समय आएगा तो हम काम करेंगे। तो यहाँ लिखा गया है क्या, फ्यूचर टाइम में किए जाने वाले काम को फ्यूचर टेंस कहते हैं। आप लोग इसको जरूर नोट कीजिएगा। अब आगे क्या लिखना है, चलिए अब की बार हम लिख के बताते हैं, यहाँ लिखे नहीं है। अब आगे क्या लिखना है, टेंस हो गया किसे कहते हैं। अब क्या लिखना है कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। लिखते हैं प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENS, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर इसका क्या होगा, प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ क्या लिखिए, प्रकार लिखिए या भेद लिखिए, बात क्या है, बराबर है। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं या प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। अब एक नंबर क्या है, इसको उल्टा के लोग भी लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को याद रखना है। क्या लिखना, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, INDIFINIT। सॉरी हमको लगता है कि यहाँ ये होगा प्रेजेंट INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसका दूसरा नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, SIMPL, सिंपल प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। समझे, एक नंबर हुआ। नंबर 2 क्या है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, IMPERFACT, इम्परफेक्ट टेंस। या प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक
दो नाम है इन दोनों का। अगला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PREFCT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके आगे क्या है, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या हुआ हमारा, प्रेजेंट टेंस का चारों भेद हुआ। ये क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस का चारों भेद। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग इसे लिखिए, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आप लोग ले लिए होंगे। अब देखिए क्या होता है, अब आगे क्या होगा, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, हम आप लोगों को ट्रिक बताते हैं याद करने का। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, सेम इसी प्रकार का पास्ट होता है, सेम इसी प्रकार का क्या होता है, पास्ट होता है। तो यहाँ अब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, बना लिए हैं। अब क्या बनाना है कि पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि यहाँ जहाँ प्रेजेंट लिखा हुआ है ना, वहाँ सिर्फ पास्ट लिख देना है, वहाँ क्या लिख देना है, पास्ट लिख देना है। कैसे लिखना है चलिए बताते हैं, मिट गया। यहाँ है ना प्रेजेंट लिखे थे ना, तो यहाँ क्या लिखना है, पास्ट। एक बात कि आप लोग कॉपी में भी इस तरह से नहीं कीजिएगा, ठीक ना। तो हम मिटा दिए, प्रेजेंट लिखे थे, मिटा के पास्ट लिख दिए, तो आप लोग भी मिटा के नहीं लिखेगा, आपको अलग लिखना है, सेपरेट लिखना है, समझे ना। तो प्रेजेंट टेंस हो गया। अब पास्ट, तो जहाँ जहाँ प्रेजेंट लिखे थे वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे हम, पास्ट लिख देंगे। देखिए याद करने में भी आसानी होगी इस वजह से। तो यहाँ क्या लिख देना है हमको, पास्ट लिख दिए। यहाँ भी क्या लिख देना है, जहाँ जहाँ प्रेजेंट दिखे वहाँ वहाँ पास्ट लिख देना है, पास्ट। और प्रेजेंट यहाँ है तो यहाँ क्या लिख देना है, पास्ट। और प्रेजेंट यहाँ है तो यहाँ क्या लिख देना है, पास्ट। और प्रेजेंट कहाँ है, यहाँ है तो यहाँ क्या लिख देना है, पास्ट। यहाँ है प्रेजेंट तो क्या यहाँ लिख देना है, पास्ट। यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ क्या लिख देना है, पास्ट, PAST हो गया। अब पढ़िए, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पहला भी। दूसरा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझे आप लोग, यहाँ प्रेजेंट लिखा हुआ था वहाँ क्या हम लिख दिए, पास्ट लिख दिए। अब फ्यूचर में भी इसी प्रकार से करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये लिख चुके होंगे। अब देखिए पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, पहले प्रेजेंट हुआ था, पास्ट हो गया। अब फ्यूचर आप लोग अपने से कर लीजिएगा, कैसे करना है। अगला क्वेश्चन बनाना है, पास्ट की जगह पर क्या लिखना है हमको, फ्यूचर। क्या लिख देना है, फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर। तो यहाँ भी क्या लिखना है हमको, फ्यूचर, FUTUR। यहाँ भी क्या लिख देना है, फ्यूचर, FUTUR। कचाहीन हो गया क्या, हमको लगता है कचाहीन हो गया होगा। आप लोग लिख लीजिएगा अच्छा से, समझे ना। जहाँ जहाँ पास्ट है वहाँ वहाँ क्या लिख देना है, फ्यूचर। ये समझने वाला बात है, आप लोग बच्चे नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पास्ट मिटा के क्या लिख देना है सर, फ्यूचर। यहाँ भी फ्यूचर लिखना है हमको, यहाँ भी
फ्यूचर। आप लोग इस तरह से नहीं कीजिएगा कि टोपी को दाग लिए, ठीक है ना। आप लोगों ऐसा हम इसलिए किए आप लोगों को बताने के लिए। यदि हम लिखते साफ साफ सेपरेट लिखते कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, चारों का नाम लिखते। फिर लिखते पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, फिर चारों का नाम लिखते। फिर लिखते फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो याद करने में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि चारों को याद करना है भाई। तो अब क्या करना है, दिमाग में बता दिए आप लोगों को कि प्रेजेंट जहाँ जहाँ लिखा हुआ रहेगा वहाँ क्या लिख देना है, सिर्फ पास्ट। तो याद करने में आप लोगों को सहूलियत होगी, समझे ना। तो अब यहाँ क्या लिखना है हमको, फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर। और कहाँ फ्यूचर होगा भाई, यहाँ FUTUR, फ्यूचर, फ्यूचर FUTUR। आप लोग समझ लिए होंगे। यहाँ से टेंस का शब्दावली, यहाँ से टेंस का शब्दावली समाप्त होता है। शब्दावली मतलब याद करने वाला। अब जो आगे बताएंगे वो ट्रिक है, याद करने वाला नहीं, वो क्या है, अनुवाद बनाने का नियम। यहाँ तक क्या था, बेस था आप लोगों का, हम लोगों का, ठीक। तो आप लोग यहाँ तक लिखिए, समझ चुके होंगे। इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।